वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक क्या सिचुएशन रहेगी फॉर लियो, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। रीडिंग एज़ यूजुअल रिलेशनशिप बेस्ड और करियर बेस्ड होगी, सो रीडिंग आप कंप्लीट देखिएगा। अच्छा जी, इस स्प्रेड के अंदर जो कि मैं अभी बनाऊंगी, फर्स्ट 3 कार्ड जो हैं वो रीसेंट पास की एनर्जीज़ हैं, फिर सेकंड लाइन जो है वो जो करंट एनर्जीज़ हैं इन 15 डेज़ की, उसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट 3 कार्ड्स जो हैं वो मौजूद होंगे फॉर द अपकमिंग डेज़। इनमें सिर्फ जो 15 अक्टूबर से 31 का टाइम ड्यूरेशन है वो ही ऐसा है जो कि फिक्स्ड है, बाकी जो है वो ओपन एंडेड कार्ड्स होंगे और कार्ड्स देख के हमें पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। सो यहाँ पे लियोज़ के लिए 3 ऑफ कप्स, द स्टार और 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक बहुत ही खूबसूरत स्टार्ट है इस साल के आगाज़ में। फरवरी मार्च का टाइम पीरियड हो सकता है और काफ़ी एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर सिर्फ खुशियाँ होती हैं। दोस्तों के साथ उठना बैठना, एंजॉय करना। अगर आप बीमार हैं तो आपकी हेल्थ की रिकवरी। अगर आप ये कंफ्यूज थे कि मुझे करना क्या है, तो आपको आपका जो सही ट्रैक है वो मिल गया होगा। अगर आप अपनी फैमिली से कुछ डिस्टर्ब थे तो वो सेटलमेंट हो गई होगी। अगर आपको फाइनेंशियली कोई इशू था तो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। इस साल के स्टार्ट से लेके अब तक के टाइम पीरियड में एक अर्निंग का फैक्टर भी नज़र आ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये उनकी पर्सनल अर्निंग होगी, कुछ लोगों के लिए ये जैसे फैमिली मनी है आपको वो मिल रही है और आपके रिचेस में इजाफा हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। हो सकता है कि आपने घर ले लिया हो, ठीक है। सो एक स्टेटस जो है वो आपका इम्प्रूव होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, या आपकी शादी हो रही है उसकी वजह से आपका स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है, या आपको पैसा मिल रहा है उसकी वजह से स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है। सो ओवरऑल काफ़ी सेलिब्रेशंस और हैप्पी मोमेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। सो अब हम देखते हैं कि अभी जबकि 15 अक्टूबर का टाइम पीरियड है, सो 15 से ले के 31 तक का क्या सूरत हाल रहेगी। सो आई हैव फॉर यू ओवर हियर द वर्ल्ड, फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये एक बात तो ये कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जो है वो मुमकिन नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप कहीं बाहर हों और वापस अपने घर वालों से मिलने जो है वो आ रहे हों, या पिछले 10 महीने जो है वो आपने अपनी फैमिली के साथ गुजारे हैं। नाउ इज़ द टाइम कि आप वापस मूव बैक कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। सो इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। एक दूसरी बात जो हो सकती है वो ये कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कुछ स्टार्ट किया है जो कि एक नए चैप्टर और नए फेज़ की तरह आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट हुआ है। कुछ बिल्कुल ऐसा, अच्छा ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन बाज़ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि उनकी बर्थ चार्ट के अंदर प्लूटो की पोजीशन हो जो कि जिसका सर्कल जो है वो काफ़ी लंबा होता है, तकरीबन 22 या 30 के अराउंड कोई ईयर्स होते हैं, जिसमें प्लूटो जो है टाइम पीरियड अपना एक ही साइन के अंदर गुजारता है और ये एक नया चैप्टर होता है आपकी लाइफ का। फिर जब तक वो वहाँ रहता है उस हाउस के हवाले से सर्टन चेंजेस जो है वो लेकर आ रहा होता है। और अब इस टाइम के ऊपर जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, प्लूटो जो है वो डायरेक्ट हो चुका हुआ है। सो यकीनन चांसेस आर देयर कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ नया जो है वो स्टार्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ नया जो है वो नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये जो सिचुएशन है इसमें यकीनन लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये काम के हवाले से जिसमें कुछ नया काम आपने स्टार्ट किया है और अब आप बड़ा होपफुल हैं उसके बारे में, तो आपको यकीन रखना चाहिए कि लोग आपको काफ़ी, आपके अपने लोग जो हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। हालांकि इस काम में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़े इनिशियली, लेकिन ये कि लोग मौजूद होंगे आपको हेल्प आउट करने में, आपको मॉरल सपोर्ट देने में, आपको टाइम देने में, आपके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करने में।
सिमिलरली ये भी हो सकता है कि अगर आपकी शादी हुई है और एक लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए और कोशिश होगी कि आप अपने स्पाउस को अच्छा क्वालिटी टाइम दे सकें और जितनी तवज्जो उनको चाहिए है, जितनी तवज्जो वो हासिल करना चाह रहे हैं आपसे, आप उनको वो दें। हालांकि दूसरे बातों के हवाले से, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आप एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकालें किसी और के लिए, लेकिन बहरहाल आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं और आप ये काम कर लेंगे। इन 15 दिनों में यही सिचुएशन जो है वो रहेगी कि जो भी कुछ नया आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट हुआ है उसके साथ अब आप एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। कमिंग फ्यूचर में आई हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा जैसे मैंने कहा डिटर्मिन्ड हैं और काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हैं। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सूरत हाल हो सकती है जो कि जिसमें लियो मौजूद हैं और वो इस रोमांस को आइंदा दिनों में भी अलाइव रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी पूरी कोशिश होगी, अगर ये शादी हुई है, कि आपकी पूरी कोशिश होगी कि आप अपने स्पाउस को टाइम दें और ये टाइम देना आपका जो है ये आने वाले दिनों में आपके रिलेशनशिप को मज़ीद बेहतर बनाता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपको बहरहाल थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा काम को और मैरिड लाइफ को, डोमेस्टिक लाइफ को और बिज़नेस लाइफ को या जॉब को। ये चीज़ जो है ये बहरहाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी और मुश्किल भी होगी। यहाँ पे जो स्ट्रगल का फैक्टर नज़र आ रहा है लियो लोगों के लिए वो यही है कि उनको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। आप ये भी नहीं कर सकते कि आप शादी हुई है अगर, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल स्पाउस को छोड़ दें और अपने काम के ऊपर फुली फोकस्ड रहें जैसे कि आप पहले कर रहे थे, और आप ये भी नहीं कर सकते कि आप सारा वक्त स्पाउस को ही देखते रहें, तो खाना पीना कहाँ से है। ये आपका एक स्ट्रगलिंग पीरियड है जो कि इसमें रहेगा। इस बारे में बजाय इसके कि आप इमोशनल हों या बजाय इसके कि आप ओवर रोमांटिक हों, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। ये बैलेंसिंग एक्ट जो है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा एफ़र्ट जो है वो आपको उसके ऊपर ही लगेगी, लेकिन यू हैव द एबिलिटी, यू कैन बैलेंस एवरीथिंग, यू कैन डू दैट। इसके बारे में आप एक जिसको कहते हैं ना कि एक क्लियर स्टैंस जो है वो बनाएं कि मैंने इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है, ऑफिस का काम घर नहीं लेकर आना है, ठीक है। इस टाइप के रूल्स जो हैं जब आप अपने लिए बना लेंगे तो तब यकीनन आप मैनेज कर पाएंगे। लेकिन बहरहाल एंड ऑफ द ईयर तक ये सूरत हाल जो है, ट्रैवलिंग भी हो सकती है इसके अंदर जिसमें आपको काम और घर के लिए बैक एंड फोर्थ होना पड़े, और दो चीज़ों के दरमियान में, दो बातें जो आपकी अटेंशन चाह रही हैं उनके दरमियान में भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल आपके रिलेशनशिप जो हैं वो फ्लरिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये थी रीडिंग जो कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।